अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप सब कैसे हो और आपकी स्टडीज़ कैसे जा रही हैं? आज तक आपने जो लेक्चर्स दिए हैं क्या आपको सबकी समझ आ गई है? कोई क्यूरी, कोई मसला, कोई भी किस्म का हो, क्योंकि 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। पिछले 2 चैप्टर्स में क्या आपको सब कुछ समझ आ गया है? किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर ऑल क्यूरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी टॉपिक का मतलब क्या है। अगर आप देखें तो यहाँ 2 वर्ड्स का जो ना मजमूआ है, बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बायो वर्ड मीन्स रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। वैरायटी जैसे कहें कि आई हैव वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, आई हैव डाइवर्सिटी ऑफ क्लोथ्स, कि मेरे पास बहुत वैरायटी के, बहुत डाइवर्सिटी के कपड़े हैं। वैरायटी और डाइवर्सिटी आपस में सिनोनिम्स हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका कंबाइन मतलब क्या हुआ? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक समझ आ गई आपको? बेसिकली हम बात करें बायोडाइवर्सिटी की तो हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी 2 चीजों की है। कौन सी? डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। 2 तरह की डाइवर्सिटी की हम जनरली बात करते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट को हम कहते हैं फ्लोरा। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज नोन एज फ्लोरा। फ्लावर से आप याद कर सकते हैं कि फ्लावर प्लांट्स में होते हैं, तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज नोन एज फ्लोरा एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इज नोन एज फ्योना। गॉट इट? अच्छा, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इज नोन एज फ्योना। अच्छा, यह तक समझ आ गई आपको? बायो का मतलब हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब हुआ वैरायटी, यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारे माइंड में फौरन 2 चीजें आती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज नोन एज फ्लोरा, फ्लावर से रिजेंबल करता है फ्लोरा, एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल इज नोन एज फ्योना। ओके, अब हम बात, साइंटिस्ट कहते हैं कि जिस तरह की लाइफ आज हम देख रहे हैं ये दरअसल 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद है। 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद है, यानी कि 4 बिलियन ईयर जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तब्दीली, चेंजेस आती नहीं है, तो आज जो लाइफ हम देख रहे हैं वो 400 साल की एवोल्यूशन, 400 साल, 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन चेंजेस के बाद देख रहे हैं। वो कहते हैं अगर हम बात करें 6 मिलियन ईयर्स के बाद, 600 मिलियन ईयर्स अगो, कहते हैं 600 मिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन ईयर्स पहले जो लाइफ थी, जो इस प्लेनेट पे, अर्थ पे थी, वो सिर्फ बैक्टीरिया थी, सिर्फ बैक्टीरिया थी। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म 600 मिलियन ईयर्स थे पहले थे इस अर्थ पे, वो सारे के सारे क्या थे? बैक्टीरियाज। उसके बाद एवोल्यूशन आई, चेंजेस आई, और आज ये पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया एग्जिस्ट कर रही है। तो किस तरह चेंजेस आई, किस तरह एक ऑर्गेनिज्म से इतनी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स बने, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स बने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने, ये सारा अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मे है। आज हम इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कितनी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की और किस तरह इस वैरायटी को डिवाइड किया गया है साइंटिस्ट ने अपनी ईज के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिज्म की इतनी वैरायटी बनाई है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? बायोडाइवर्सिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस
ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि अल्लाह ताला ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इतनी वैरायटी बनाई है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या फ़ायदे हैं इसके, अल्लाह ताला ने क्यों बनाई है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो भी चीज़ है वो एक मकसद के तहत है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी अल्लाह ताला ने इतनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी बनाई है, इसका क्या मकसद है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ है फूड। इंसान की या किसी भी जानदार की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है फूड। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या पसंद होता है, हमें पिज्ज़ा बहुत पसंद होता है, लेकिन हमें रोज़ाना कहा जाए कि पिज्ज़ा ही खाना है तो हम तो तंग आ जाएंगे। बेशक वो हमारी फेवरेट चीज़ है, या बिरयानी है हमारी वो फेवरेट चीज़ है, लेकिन अगर हमारी मामा हमारे पेरेंट्स हमें रोज़ाना कहें कि आपने बिरयानी ही खानी है तो हम बिरयानी से भी तंग आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इंसानों या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वैरायटी ऑफ फूड दी है। कितनी वैरायटी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, मीट देखिए फिश, चिकन, मटन, बीफ फूड की टाइप है। फिर फ्रूट्स में रहते हैं मैंगो, एप्पल, बनाना, ये सारे फूड की टाइप्स हैं। बार बार हम चीज के खाएंगे तो हमें बोर नहीं होंगे किसी चीज़ से। तो अल्लाह ताला ने जो पहले चीज़ जो हमें बायोडाइवर्सिटी के थ्रू प्रोवाइड की है वो फूड है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हमें मिलते हैं। समझ आई कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड हमें मिलते हैं थ्रू बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट प्लांट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं जो वैरायटी ऑफ फूड्स हमें देते हैं, या वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं जो वैरायटी ऑफ हमें फूड देते हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स। अब जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फौरन वो एडिक्टिव ड्रग्स आ जाते हैं। दरअसल ड्रग्स की दो टाइप्स हैं, एक है एडिक्टिव ड्रग्स और सेकेंड वन इज मेडिसिनल ड्रग्स। जो हमें मेडिसिन मिलते हैं उनको भी बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ड्रग्स कहते हैं। आपको पता है जो ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं, जो ज़्यादातर जो मेडिसिन हैं वो दरअसल प्लांट से ली गई हैं। सेकेंड चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था कि एक मेडिसिन है, एक ड्रग है चिंचोना, जो यूज़ होता है टू ट्रीट मलेरिया। वो कहाँ से लिया गया था, वो पौधे से लिया गया था। इस तरह डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम डिफरेंट मेडिसिन देते हैं, डिफरेंट मेडिसिन बनाते हैं। ये ड्रग्स कहाँ से बने, वैरायटी ऑफ प्लांट से, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट से हमें डिफरेंट डाइवर्सिटी के ड्रग्स मिले जो डिफरेंट बीमारियों को ठीक करने के लिए, इलाज करने के लिए यूज होते हैं। अब थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स जो हमारे इंडस्ट्रीज हमें प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल गम्स, ग्लूज, डाइज, फाइबर्स, रेजिन्स, ये सब कुछ क्या है हमारी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, कपड़ा, कपड़े देती है हमें जो हम कपड़े पहनते हैं। अब कपड़े की कितनी टाइप है, जो सिल्क का कपड़ा है वो कौन बनाता है, रेशम कीड़ा जो होता है वो बनाता है, ठीक है। फिर जो क्या कहते हैं जो नॉर्मल हमारे कपड़े हैं वो कहाँ से बनते हैं, कॉटन से बनते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल और डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स हमें क्या दे रही है, फाइबर दे रही है, कपड़ा दे रहे हैं हमें, डाइज। अब उनको कलर करने के लिए अगर आपने ड्रामा देखा हो अर्तुगरुल, तो उसमें हरीमा सुल्तान क्या करती है, वो डिफरेंट कपड़ों को कलर करने के लिए क्या करती है, डिफरेंट कलर के फूल लेके आती है, वहाँ से उन कपड़ों को कलर करती है। इसी तरह जो डाइज बनती हैं जो हमारे कपड़ों को कलर करने के लिए या हमारी डिफरेंट चीज़ों को कलर करने के लिए डाइज यूज होती हैं, वो भी दरअसल प्लांट से मिलती हैं। जैसे हलीमा सुल्तान पौधों से जो ना कलर्स निकालती थी और बाद में उसको कपड़े को कलर करने में यूज़ करती थी। इसी तरह हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट प्लांट से वो कलर्स निकालती हैं और वो दोबारा हमारे डिफरेंट चीज़ों को कलर करने में हेल्पफुल होती हैं। गम्स, ग्लूज जो हमें मिलती हैं, तो आपने देखा होगा कि पौधों के ऊपर कुछ लीकेज गंदी सा गमी चीज़ निकली होती है, वो यूज़ होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गम जो हम इंडस्ट्रीज में बाय करते हैं। जैसे UHU स्टिक्स हो गई हैं, फिर वुड ग्लू हो गई है, ये सारी चीज़ें पौधों से ही मिलती हैं हमें। अब फोर्थ वन इज बायोडाइवर्सिटी प्ले रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम ये है, इकोसिस्टम में डिफरेंट बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम यहाँ रह रहे हैं इस दुनिया में, तो हम क्या कर रहे हैं,
हम सांस ले रहे हैं, हम ज़मीन पे चल रहे हैं, हम लिविंग चीज़ों को भी यूज़ कर रहे हैं, हम नॉन लिविंग चीज़ों को भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल इन लिविंग चीज़ों में से या इन नॉन लिविंग चीज़ों में से कोई एक चीज़ कम हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ही कम हो जाए, तो क्या हम सर्वाइव कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल है राइस, माउस एंड कैट। फॉर एग्जाम्पल राइस खत्म हो गए हैं या ग्रेन खत्म हो गए हैं, माउस के लिए फूड अवेलेबल नहीं है, तो माउस भी खत्म हो जाएगा। तो कैट के पास माउस नहीं खाने के लिए, तो कैट भी खत्म हो जाएगी। यानी कि एक चीज खत्म हुई है तो पूरी वैरायटी को डिस्टर्ब किया उसने। तो बायोडाइवर्सिटी प्लेज रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग द इकोसिस्टम। जो वैरायटी ऑफ लाइफ है वो इकोसिस्टम को, फूड चेन्स को, फूड वेब को मेंटेन करके रखती है। Biodiversity regulates the chemistry of environment. Regulates chemistry of environment. इसकी भी मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। आपको पता है जब इंसान या एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं तो क्या बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन के लिए वेस्ट है, लेकिन प्लांट्स इसको यूज करते हैं टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया? ह्यूमंस ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, इसको यूज किया प्लांट्स ने। इसी तरह प्लांट से एमिट की ऑक्सीजन, जिसको यूज किया ह्यूमंस ने। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज खत्म हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट खत्म हो जाते हैं, तो हमारी इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो वो हमारी जो इन्वायरमेंट है उसकी केमिस्ट्री को, उसकी केमिकल कंपोजिशन को डिस्टर्ब कर देगा। तो इसलिए हम क्या किया, बायोडाइवर्सिटी ने, डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, केमिस्ट्री को, इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री को रेगुलेट किया। दूसरा क्या किया इसने, क्या करते हैं, रेगुलेट्स। 6 पॉइंट क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हम फूड कहाँ से लेते हैं? हम फूड लेते हैं प्लांट से, एनिमल से, ऐसे ही है। लेकिन एनिमल्स फूड कहाँ से लेते हैं? एनिमल्स प्लांट से लेते हैं आगे। तो प्लांट कहाँ से लेते हैं? प्लांट मिनरल्स लेते हैं सॉइल से। प्लांट सॉइल से मिनरल्स लेते हैं और हम उनको खाते हैं। अगर मुसलसल हम मिनरल्स खाते रहेंगे तो सॉइल में तो मिनरल्स की कमी हो जाएगी। इसलिए जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो बैक्टीरिया या फंजाई उन पे अटैक करते हैं, केमिकल सेक्रेट करते हैं और वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में मिक्स करते हैं। इस तरह सॉइल फर्टाइल होती है। तो क्या हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स हमने यूज कर लिए थे वो रिसाइकिल होकर दोबारा फिर सॉइल में चले गए। इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म ने न्यूट्रिएंट्स को भी रिसाइकिल करके दोबारा से ज़मीन से लेके दोबारा ज़मीन को दिया हुआ है। 6 पॉइंट ये हमने ये आगे बुक में मेंशन है। और भी बहुत फ़ायदे हैं बायोडाइवर्सिटी के। शेल्टर हमें मिलता है, हमें फूड मिलता है, हमें शेल्टर मिलता है, हम जना कन्विंस मिलती है। लेकिन हमारी जो बुक है उसमें हम ये 6 पॉइंट्स हैं, तो हम यहाँ 6 पॉइंट्स तक ही देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप जो ना मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। Or if you like my video, then keep subscribing and liking the videos and visiting my channel. किसी भी किस्म की अगर आपको कोई भी मसला होता है तो you can ask in comments। और कोई भी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपकी सब्सक्रिप्शन ही मुझे बताती है, मुझे इंकरेज करती है कि मैं फर्दर मोर वीडियोस बनाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, और तब तक आप ये लेसन याद करें और बेस्ट ऑफ लक फॉर